बचा। अर्जुन युद्ध से दूर अभी भी वेदने वाला कौन बता। पांडव सोचने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, मैं तोड़ सकता हूं चक्रव्यूह। तब अभिमन्यु बोल पड़ा। पांडव तनिक प्रसन्न हुए कि दूजा संकट हो गया खड़ा। मैं चक्रव्यूह में घुस सकता हूं, बाहर आना मुझे नहीं आता। और पिता से सुनी थी गर्भ में विद्या, बीच में सो गई थी मेरी माता। अर्जुन जब सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में जानकारी दे रहे थे, तब आधी जानकारी सुनकर ही उनकी मां सुभद्रा बीच में सो जाती हैं। तो अभिमन्यु को आधी जानकारी आती थी, सिर्फ चक्रव्यूह में वो प्रवेश कर पाते थे, उन्हें बाहर आना नहीं आता था। तो और फिर आगे क्या हुआ कि रण में तब अभिमन्यु को पहुंचाने का मत अल्प था। क्या करते पांडव बेचारे, ना द्वितीय कोई विकल्प था। तब धर्मराज ने अभिमन्यु को व्यूह में जाने का आदेश दिया। मदद के खातिर पांडव जाते, किंतु जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया। कहते हैं कि जयद्रथ को उस दिन भगवान शिव से वरदान मिला था। जब पांडवों ने उसकी 5 चोटियां बनाकर उसका अपमान कर उसे छोड़ दिया था, तो फिर उसने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि मैं एक दिन के लिए पांडवों से पराजित ना हूं। तो फिर उस दिन वो जयद्रथ उन पांडवों को रोक लेता है अभिमन्यु के साथ जाने से। तो अभिमन्यु तो व्यूह तोड़कर व्यूह के अंदर घुस जाते हैं, किंतु बाहर पांडव रह जाते हैं, व्यूह भेद नहीं हो पाते हैं। वह वीर प्रवेश करते ही अपनी वीरता दिखलाता है। वह वीर प्रवेश करते ही अपनी वीरता दिखलाता है। उसका शौर्य पराक्रम देख शत्रु भी दंग रह जाता है। अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह के चरणों को पार कर जाता है। इस दौरान कई योद्धा मरे और दुर्योधन का पुत्र मर जाता है। कि अंतिम चरण को पार किया कि वह दल घेरे में फंस जा अंतिम चरण को पार किया कि वह दल घेरे में पड़ जाता है। अभिमन्यु हर एक महारथी से इस प्रकार लड़ जाता है कि उन सबको कायर बनकर झुंड में लड़ना पड़ता है, और वह अकेला भेड़ियों के झुंड में सिंह बन के लड़ता है। धनुष भी उसका टूट गया, रथ भी टूट गया, उसका हर शस्त्र उसका टूट गया, तब भी ना वो हारा। फिर रथ का पहिया उसने उठाया, वह लड़ता रहा आखिरी दम तक, ना ही वह घबराया। कि धरती भी उस दिन शर्मिंदा थी, धरती भी उस दिन शर्मिंदा थी। आकाश छुपा रहा था सर, जिस दिन 7 महारथियों ने वार किया था एक निहत्थे पर। और मैं नरेंद्र यादव जाते जाते अभिमन्यु के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 16 बरस की आयु में इतिहास सुनहरा कर गया। अरे जितना जिया वो वीरता से मर गया।